ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। फिर से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं विधायक ओम गोपाल रावत से। अभी आपने कहा कि जिस तरह से सदन में हमने मुद्दा उठाया और सदन में ही मुद्दे को सुलझाया जा सकता था, लेकिन अगर उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड का जो जंग थी वो सड़कों से शुरू हुई थी और सड़कों पे ही लड़ी गई और उसके बाद ही उत्तराखंड बना। तो क्या आप नहीं मानते कि इस तरह के जो जितने भी तमाम मुद्दे हैं, चाहे मूल निवास का मुद्दा हो, समूह गाँव का मुद्दा हो, या नौकरियों का मुद्दा हो, या फिर जो गढ़वाली कुमाऊनी जौन सारी जो भाषाएं हटाई गई हैं इन नौकरियों से, उनका मुद्दा हो, ये सड़कों पर लड़ी जा सकती है क्योंकि सदन में जब आपकी सुनी जा सकती? नहीं, हम सदन में जिस विधेयक को रोक सकते थे हमने रोका। भविष्य में भी इस प्रकार के उत्तराखंडी विरोधी जो है, उत्तराखंड के विरोधी मानसिकता वाले जो बिल आएंगे, हम बिल्कुल उसका जो है विरोध करेंगे, डटकर विरोध करेंगे। क्या जाति प्रमाण पत्र के मसले पे आपकी दिवाकर भट्ट जी से बात हुई कि ऐसा आपने उनकी सहमति क्यों दी, ऐसा बिल समिति में रिपोर्ट बनाने ही क्यों दिया? नहीं, दिवाकर भट्ट जी का जहाँ तक मामला है, उनका वो भी थे, एक जीएल शाह जी हमारे जो पिंडर से विधायक हैं, वो इस समिति में उन्होंने लिए हैं, लेकिन उनका बिल्कुल स्पष्ट कहना है, आप लोग उनको भी पूछ सकते हैं, उन्होंने कहा हमने इन मुद्दों पे जो है अपनी असहमति जता दी थी। इन्होंने उनकी असहमति को भी सहमति बनाकर जो है सदन के अंदर जो है रिपोर्ट पेश की। जो कौशिक समिति की रिपोर्ट है, इसको लागू करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, आपका हो ही नहीं सकती। कम से कम जब तक मैं विधानसभा में हूं, मेरे रहते तो कभी ये हो नहीं सकता। बिल्कुल, इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, हम लोग कर गुजरेंगे। एक अकेला विधायक क्या कर पाएगा? क्योंकि जिस तरह से सारे या तो अकेला सोच विधायक क्या आपकी मेरे पास जो पावर है, हम लोग आंदोलनकारी नहीं है। हम जितना कर सकते हैं करने के लिए एक ही बहुत था। भाजपा और कांग्रेस के विधायकों को असेंबली में एक भगत सिंह आजादी बहुत था, जब देश आजादी में जब उन्होंने उस असेंबली में जो है बम फेंका था, वो भी सिंगल थे। अगर हम लोग सब लोग यूं सोचेंगे मैं अकेला हूं, ऐसे अकेले का बहाना करते हुए तो यहाँ इस विधानसभा में हमेशा बंटाधार होता रहा। तमाम लोग जो है सिंगल होने का नाता साहब मैं क्या करूं, साइलेंट बैठे रहे। विकास पुरुष जी जो है नारा देते रहे पिछले 5 सालों में कि साहब विकास पुरुष हैं, बहुत काम हो रहा है, बहुत काम है। माननीय नारायण दत्त तिवारी जी के लफ्ज थे कि उत्तराखंड मेरी लाश के ऊपर बनेगा। उत्तर प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री रहे, वही उन्होंने मैं आपको मैं बता रहा हूं, मैं सोच बता रहा हूं, वही सोच उन्होंने यहां पे अपनाई। जो उत्तर प्रदेश में जिस सोच को लेकर वो काम करते थे, जिस सोच को लेकर उन्होंने पूरे 3 दफे वहां का मुख्यमंत्री का काल जो है निभाया, वही सोच उन्होंने यहां पे अपनाई। जब उसी सोच को यहां पर काम करना था, उन्हीं नियम कानूनों के तहत आपने यहां पर काम करना था, तो फिर इस राज्य बनाने का हमारा औचित्य क्या रहा? अपना पंचायत राज एक्ट नहीं बना पाए, अब जाके जो है वो सदन में आए, जो पूरे पहाड़ में जो है पंचायत नहीं सारा वो मिनी असेंबली है। ये तो सरकार की पॉलिसी होगी, ये तो सरकार की बातें होगी। और सरकार में कौन बैठते हैं? अभी राजनीति में सरकार, अभी जो राजनीति की बात, जनता के नुमाइंदे तो सरकार में बैठते हैं। 4-5 साल तो आप लोग भी रहे, आप भी तो कोई बिल ला सकते थे। आपने कितनी यहाँ इतने विधेयक बना दिए? कहा ना, आप कोई बताइए ना, आप कितने विधेयक आपने सदन में दिए? यहाँ पर भू अध्यादेश लागू हो गया था, आते ही हमने विकलधारियों के मुद्दों जो है, जो पिछले 5 साल एक भी विकलधारी यूपी को तमाम मुद्दे उस समय तय हो चुके थे। आप देखेंगे आज जो है गिने चुने डिपार्टमेंटों में होंगे। जब उपरांत समर्थन दे रही थी सरकार को, तब तय हुए मुद्दे, उसके बाद सोल्यूशन। लेकिन आप जब सदन में गए, आपने कितने ऐसे नियम या कितने ऐसे नीतियां या कितने ऐसे गैर सरकारी विधेयक लाए जो उत्तराखंड के हित में हो सकते थे? हम संकल्प लाए थे कि क्योंकि राज्य सरकार के अधीन नहीं होता कि जो ब्लॉकों का गठन होता है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ब्लॉक हमारे यहाँ हैं। हम संकल्प लाए जो इनकी गाइडलाइंस जो हम पर थोप रखी थी, चाहे वो दैविक आपदा की हो। जिस तरह से इस बार ये मसला उठा है, क्या आपको लगता है कि भविष्य में उत्तराखंड के लिए बेहद ही दुष्परिणाम होंगे? क्योंकि एक भावना जो राज्य गठन के समय पनपी थी, एक बीज बुआ था, वो इस बार अंकुरित हुआ है, लगता है आपको? बिल्कुल, मैं समझता हूँ ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। क्या पहाड़ बनाम मैदान? नहीं, मैं पहाड़ बनाम मैदान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं विकास की बात। यहाँ के लोगों के जो भावना थी अलग राज्य बनाने की, उन भावनाओं के अनुरूप कार्य होना चाहिए था। नहीं, लेकिन जब राज्य का गठन हुआ, जब राज्य का सुनिए, वो लोग, मैं आपको अनिल जी मैं बताना चाह रहा हूं, जिन लोगों ने इस राज्य के लिए संघर्ष करा, जो लोग सड़कों पे 10 साल तक इस राज्य का निर्माण के लिए संघर्ष चलता रहा,
आज वो लोग हाशिए पे चले गए हैं। आप लोग हमेशा ही जब राज्य गठन होता हरिद्वार का विरोध करते थे, यानी कि उस समय एक बीज बो चुका था कि हरिद्वार यानी मैदान और मैदान बनाम पहाड़। बिल्कुल हमें लेकिन जिस तरह से अभी ये मामला उठा है, इसमें पूरा उत्तराखंड में एक मैसेज गया है। हमें मालूम था कि ऐसी कभी भी ऐसी घटनाएं घट सकती थी। क्या उपरांत की मांग अभी भी ये रहेगी कि हरिद्वार को वापस भेजो? नहीं, अब इसमें तो फिर नहीं तो हमारे विरोधी लोग कह देंगे साहब ये तो अब यहाँ का भी विरोध करने लग गए, वहाँ का भी विरोध करने लग गए। अब जो लोग अब नहीं, क्योंकि इस तरह की भावनाएं जैसे जो आप मुद्दा की भावनाओं में नहीं आपने जो जाति प्रमाण पत्र का मुद्दा उठाया, भले ही वो बेशक अच्छा मुद्दा रहा हो आपके नजरिए से, लेकिन उससे पूरे प्रदेश में एक मैसेज गया है कि पहाड़ बनाम मैदान की जंग शुरू हो चुकी है। अब तक ये चलता था कि कुमाऊं और गढ़वाल की चलती थी, लेकिन आज ये कुमाऊं को मैं बताना चाहूंगा और आपको शायद संज्ञान में होगा भी, हरिद्वार के लोगों ने कभी खुद स्वीकार नहीं करा कि हम जो है उत्तराखंडी हम उत्तराखंड में निवास कर रहे हैं। आपको मालूम है मुलायम सिंह जी ने कहा था कि हमारे यहां से आप कैंडिडेट जिता के भेजोगे, हमारे उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी तो हम जो है हरिद्वार को उत्तर प्रदेश में दोबारा वापस मिलाएंगे। वहां पर एक बाडी नाम का एक व्यक्ति को मुजफ्फरनगर से लाकर जो है वहां पे जो है उसको लोकसभा का चुनाव जितवाया गया और हरिद्वार के लोगों ने एक तरफा मतदान उसके पक्ष में करके जो है 2/3 बहुमत से वो जीत के जो है उसको भेजा। उन लोगों की खुद भावनाएं खराब हैं, क्योंकि लोगों की नहीं भावना खराब, वहां के नेताओं की, उन्होंने जनता को भड़काया गया। वहां के नेताओं ने, इन्हीं काजी सरीके के लोगों ने जो है लोगों की भावनाओं को भड़काया नहीं जी हमको उत्तर प्रदेश में जाना है। आप मुलायम सिंह के कैंडिडेट को चाहिए कांग्रेस में रहे हो, बसपा में रहे हो, किसी अन्य में, लेकिन इन्होंने उत्तराखंड के नाम पे हमेशा जो है इन्होंने स्वीकार आज तक नहीं किया कि हम उत्तराखंड के अंदर रह रहे हैं। इन्होंने बॉडी को जिता के भेजा जो यहाँ का था भी नहीं। तो क्या मानते हैं हरिद्वार के लोग लड़ रहे थे चुनाव, नहीं तो ये वो अमरीश कुमार जी लड़ रहे, उनको वोट देते। अन्य अमरीश कुमार जी ने भी रैली निकाली थी, अमरीश कुमार जी ने हरिद्वार हटाओ मंच बनाया था, उसके तहत उन्होंने लगातार काम किया। मैं बता रहा हूँ इन लोगों तो जनता को अगर जिताना होता उनको भी स्वीकार नहीं करा, ये अभी तक स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि हम उत्तराखंड के अंदर रह रहे हैं। इन्होंने बताओ यूपी से आया हुआ, मुजफ्फरनगर से आया हुआ व्यक्ति को जो है यहाँ से चुनाव जितवा के भेजा। फिलहाल हम पे समय कम है, इसलिए जाते जाते 2-3 छोटे छोटे सवाल कर लेते हैं। काजी निजामुद्दीन और आप अब के बीच जो जिस तरह से तनातनी सदन के भीतर हुई, आप रिश्ते किस तरह से आगे बढ़ेंगे? क्या बहस जो आपके बीच हुई थी, किस नजर से देखते हैं आप उसको? देखिए, इस प्रकार के गलत बिल लाने वाले लोगों के साथ मैं बात करना पसंद नहीं करूंगा। हम लोगों ने बहुत संघर्ष के बाद ये राज्य बनाया है। इस प्रकार से अनाप शनाप जो भी व्यक्ति होंगे, चाहे वो हमारे क्यों ना हो, मेरे अपने घर का भी कोई इस प्रकार की बातें करेंगे, मैं उससे भी जो है हाथ मिलाने पसंद नहीं करूंगा। और जिस तरह से आपकी छवि बनी है, आपने सबसे पहले सवाल किया था, आपके फिर से करना चाहूंगा, क्या ओम गोपाल रावत अब पहाड़ का हीरो है या फिर मैदान के वालों के लिए एक गुंडा? मैंने कहा ना कि ये लोग इसको किस बारे में लेते हैं, मैंने अपना कर्तव्य निभाया। जो मेरे को एक विधायक होने के नाते जिस विधेयक का विरोध करना चाहिए था वो मैंने किया। उसको कोई अब विलेन कहे, हीरो कहे, उसमें मैंने अपने कर्तव्यों का निर्माण किया। आपके जगह जगह पुतले फूके जा रहे हैं मैदानी इलाकों में। आपको मैं बताऊं कि ये पुतले वो लोग फूक रहे हैं शायद जिनको उत्तराखंड राज्य के बारे में जानकारी नहीं है। जिन लोगों ने कभी इधर, मैं समझता हूँ ये उस दौर को देखे होते, उत्तराखंड आंदोलन का जो दौर था, तो शायद आज इस प्रकार की वो हथकंडे न अपनाते। मैंने कहा ना, ये तो क्षणिक दिनों से आए हुए लोग हैं, 2-4 सालों से यहाँ निवास कर रहे हैं, वो लोग इस प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं। उनको पता नहीं है यहाँ के इतिहास के बारे में, राज्य कैसे बना उनको मालूम नहीं है। अगर मालूम होता तो शायद इस प्रकार के ये पुतले पातले जो ये फूक रहे हैं ऐसा होता नहीं। चलिए, आपके कारण जो एक मैसेज गया पहाड़ बनाम मैदान का, उसको पाटने के लिए, उसको जो आप बोल रहे हैं गलत मैसेज गया, क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में आप जनता से? गलत मैसेज ये दिया गया। मैंने कब मना करा कि मैदान के लोगों के जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने चाहिए? मैंने कब मना करा कि उनके मूल निवास नहीं बनना चाहिए? मैंने कहा जो यहाँ पे रह रहे हैं वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय से हैं, सबका बन रहा है। वो जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, बरसों बरस से रह रहे हैं, कई पीढ़ियां उनकी हो गई हैं, वो रह रहे हैं, उनका बन रहा है। लेकिन ये जो लोग राजनीति चमकाने के लिए 2-4 सालों से जो यहाँ पर लोग आ रखे हैं, उनको वोटों को हासिल करने के लिए इस प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं। मैंने उस पॉलिसी का विरोध करा।
काजी जी की विधानसभा की बात कर रहा हूं, वो उनके यहाँ पूरे देहाती लोग जो है हजारों साल से निवास कर रहे हैं, उनके हकों के लिए लड़ते। मैं वो सुरेंद्र राकेश बहुत बॉस बन रहा था, वो आ जाए बाहर, मैंने उसको चैलेंज करा था, तू भी अपने है तो आजा बाहर, यहाँ पे अंदर जो जिस पर बाहर आके हाथ जोड़ने लग गया। मैं उनको चैलेंज किया था, आप आइए बाहर, तुम्हें दिखाता हूं कैसे होता है। सदन के अंदर होड़ हल्ला कर दिया, गलत बातों के लिए जो है संघर्ष करने लग गए। उनके विधान भगवानपुर जहां से वो भी कर रहे हैं, वहां पूछिए, वहां जो बरसों बरस से लोग रह रहे हैं कि उनकी क्या पीड़ा है। वो लोग आज धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने हमारे हकों के लिए लड़ाई लड़ी, जो वहां के मूल निवासी हैं। ये लोग तो सिर्फ चुनाव स्टैंड इन लोगों का है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे पुतले फूंककर शायद इनको कोई बेनिफिट होने जा रहा होगा, इसलिए जो है वो करवा रहे हैं, उससे मैं ज्यादा महत्व नहीं देना चाहूंगा। चलिए, फिर आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमसे बातचीत की और इस जो तमाम तरह की जो बातें उभरी थी उनको भी एक तरह से विराम दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।